गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मीनिंग होता है नेचुरल रिसोर्सेज का? द वर्ड नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं दे ऑल आर नोन एज नेचुरल। एंड द वर्ड रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। संसाधन मीन्स जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी एनर्जीज़ हम यूज़ करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। द रिसोर्सेज विच आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स नज़र आएंगी जो हमने नहीं बनाई हैं, जो प्रकृति ने, जो गॉड गिफ्टेड है वो हमारी चीज़ें, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम रेस्पिरेट करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारी, जो हमारी एयर है जिससे हम सांस लेते हैं, वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स का। द लैंड वी वॉक ऑन, जो धरती माता की हम पूजा भी करते हैं, जो धरती हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस धरती ने इतनी सारी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है, वो धरती, वो लैंड भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। जो नदियों का पानी, सागरों का पानी, तालाब का पानी, ये सारा पानी जो हम पीते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस को फुलफ़िल करते हैं, ये सारा पानी कहाँ से आया है? ये सारा पानी भी नेचुरल है। द विंड दैट ब्लोज, जो हवा चलती है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिससे हम खुश होते हैं, हम एंजॉय करते हैं कि आज हवा है, वो हवा क्या है? वो हवा भी नेचुरल रिसोर्स है। दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल आवर नीड्स। ये नेचुरल रिसोर्स किस काम आते हैं? ये नेचुरल रिसोर्स हमारी लाइफ को अर्थ पर पॉसिबल बनाते हैं, संभव करते हैं, जिससे हम अपनी डेली रूटीन में अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए दे आर नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। ये हमारी संपदा है, ये हमारा सब कुछ है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हमारा सब कुछ है। तो हमें इनको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे 2 पार्ट्स में, तो हम इसको 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में बांटेंगे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड, वाटर। हवा आज भी है, हवा 100 साल पहले भी थी, हवा 50 साल पहले भी थी, हवा 10 साल पहले भी थी, हवा 10 साल बाद भी होगी। तो हवा का कोई अंत नहीं है। पानी, जो आज पानी है, वो कभी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले पहाड़ों पर बर्फ़ होता होगा, और आज जो पानी है वो कुछ साल पहले जो बर्फ़ था, और आने वाले कुछ दिनों में वो भाप बनकर हवा में मिक्स हो जाएगा। तो पानी का जो हमने वाटर साइकिल भी पढ़ा है, 4th क्लास में भी पढ़ा था, अब भी पढ़ते आ रहे हैं, तो वाटर का भी कोई एंड नहीं है। वाटर की भी एक वाटर साइकिल चलती रहती है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, देन दे आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसी चीज़ें जो एक बार हमने यूज़ की और ख़त्म हो गई, उन चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है नॉन रीन्यूएबल। ये रीन्यू, दोबारा से न्यू नहीं हो सकते, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ही आए, यूज़ किया और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। आप देखते हो, हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसी पेट्रोल को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, वो पेट्रोल दोबारा मुड़कर कभी भी नहीं आता, और अगर वो आएगा भी तो उसको आने में इतने साल लग जाएंगे कि आप उसको नहीं यूज़ कर पाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मुड़कर वापस कभी भी नहीं आती, ना हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं, ना हम उन्हें गेट बैक कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हम नॉन रीन्यूएबल
रिसोर्सेज। तो डेफिनेशन है, रिसोर्सेज दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कोल, गैस एक्सेट्रा।